नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महिला ग्राम सभा के ऊपर। साथ ही जो ग्राम सभा के कुछ कृत्य हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा होगी। तो सबसे पहले महिला ग्राम सभा। महिला ग्राम सभा का जिक्र हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 5(ख) में वर्णित किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? प्रत्येक ग्राम सभा में एक महिला ग्राम सभा होगी। तो जितनी भी हिमाचल प्रदेश में ग्राम सभाएं हैं उन सभी के लिए महिला ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। महिला प्रधान, महिला उप प्रधान या दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की वरिष्ठ महिला वार्ड मेंबर महिला ग्राम सभा की अध्यक्षता करेंगी। यदि किसी पंचायत में महिला प्रधान है तो वो उस महिला ग्राम सभा की अध्यक्ष होंगी, या फिर प्रधान नहीं है तो महिला उप प्रधान है तो वो उसकी अध्यक्षता करेंगी। यदि ना महिला प्रधान है ना महिला उप प्रधान है तो दोनों की अनुपस्थिति में जो ग्राम पंचायत की वरिष्ठ महिला वार्ड मेंबर होगी वो महिला ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगी। महिला ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठकें होगी। पहली बैठक 8 मार्च और दूसरी बैठक सितंबर माह के प्रथम रविवार को आयोजित की जाएगी। तो महिला ग्राम सभाओं की 2 बैठकें निश्चित की गई हैं। पहली बैठक जो होती है वो 8 मार्च को निश्चित की गई है और दूसरी बैठक सितंबर माह के प्रथम रविवार को निश्चित की गई है। इन बैठकों में महिला, बच्चों और पंचायत के समग्र विकास संबंधी मुद्दों का निर्णय लिए जाएंगे। तो इन बैठकों में जो महिला से संबंधित मुद्दे होते हैं, बच्चों से संबंधित मुद्दे होते हैं या फिर ग्राम पंचायत के विकास संबंधी मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा की जाती है। महिला ग्राम सभा के लिए गणपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो महिला ग्राम सभा आयोजित की जाती है उसके लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। बैठक में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों और ग्राम पंचायत के समग्र विकास से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा और बैठक में लिए गए विनिश्चय को आगामी समुचित कार्रवाई के लिए ग्राम सभा की बैठक में रखा जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बैठक में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों या मामलों को रखा जाता है और उस पर विचार करने के उपरांत जो भी इस पे निर्णय लिया जाता है उसे आगामी कार्रवाई के लिए ग्राम पंचायत को प्रेषित किया जाता है या ग्राम सभा की बैठक में रखा जाता है। इन बैठकों में जो निर्णय लिए जाएंगे वो ग्राम सभा की बैठक में अंतिम निर्णय लेने हेतु भेजे जाएंगे। तो इसमें जो भी प्रस्ताव पारित होंगे वो आगामी कार्रवाई के लिए ग्राम सभा की बैठक में फाइनल डिसीजन के लिए भेजे जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे धारा 7 के अंतर्गत ग्राम सभा के कृत्यों के बारे में। तो ग्राम सभा के क्या कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा क्या हैं, इसका वर्णन जो है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 7 में दिया गया है। तो सर्वप्रथम इसमें बताया गया है कि ग्राम सभा कौन कौन से कृत्य करेंगी, कौन कौन से कार्य करेंगी। पहला है समुदाय के कल्याण के लिए स्वयं सेवी मजदूर और वस्तु तथा नगद रूप में अंशदान के लिए तैयार करना। इसमें यह बताया गया है कि जो ग्राम सभा होगी वो मोबिलाइज करेगी किसको? वॉलेंटरी लेबर को, और उसमें लोगों से अंशदान के रूप में, चाहे वो मटेरियल देते हैं चाहे नगद रूप में अंशदान देते हैं। दूसरा ग्राम सभा का कृत्य है गांव से संबंधित विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए लाभ भोगियों की पहचान करना। इसमें जो ग्राम सभा का कार्य है वो है ऐसे लाभार्थियों की पहचान करना जो विकास संबंधी कार्य योजनाओं में सहयोग कर सके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स। तीसरा है गांव से संबंधित विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता देना। रेंडरिंग असिस्टेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स। इसमें ऐसा है कि जितने भी गांव में विकास संबंधी कार्य चल रहे हैं उसमें ग्राम सभा जो है वो सहयोग करती है उसके
इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। फिर इसका ही भाग है ग्राम पंचायत द्वारा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए तैयार की गई योजनाओं, कार्यक्रमों और बजट का अनुमोदन। इसमें ये बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए जितने भी प्लान्स, प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में सहायता करना और बजट अनुमोदन में भी ग्राम पंचायत की सहायता करना, क्योंकि बजट जो होता है वो ग्राम सभा से अनुमोदित होना अति आवश्यक और अनिवार्य है। अगला जो ग्राम सभा का कृत्य है वो है ग्राम पंचायत की योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर समाधान हो जाने के पश्चात खर्च की गई निधियों का उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करना। तो इसमें बताया गया है कि जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं, जो भी प्लान्स, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम्स ग्राम पंचायत में चलाए जा रहे हैं, जब वो पूरे हो जाते हैं तो उसके उपरांत, उनके पूर्ण होने के उपरांत ग्राम सभा से उसके लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। उसमें उन योजनाओं का क्या बोलते हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र लिया जाता है। अन्य जो कार्य हैं उसमें सभा क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और मिलाप को बढ़ावा देना। तो इसमें एक और कार्य जो ग्राम सभा का है वो है प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी। लोगों के बीच मेल मिलाप को बढ़ावा देना और उनके बीच एकता कायम रखना, ये भी ग्राम सभा का एक कृत्य है, कार्य है। फिर ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और सदस्य से किसी विशेष क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्यय के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करना। तो जितनी भी योजनाएं, विकास संबंधी योजनाएं ग्राम पंचायत में चलाई जा रही हैं, तो जब ग्राम सभा की बैठक होती है तो उसके बारे में ग्राम सभा के सदस्य प्रधान से या उप प्रधान से या अन्य वार्ड मेंबर्स जो होते हैं उनसे उन स्कीमों के बारे में, उनमें कितना पैसा आया, कितना उसमें खर्च किया, उसके बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कोई मामले जो विहित किए जाएं, कोई भी अन्य मामले जो सरकार द्वारा निर्देशित होते हैं या डायरेक्शन दी जाती है कि ये ग्राम सभा से अप्रूव करवाने होते हैं, वो सभी ग्राम सभा के पटल पे रखे जाते हैं और वहाँ से उन्हें अप्रूव करवाया जाता है। इसके अलावा ग्राम सभा निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को सिफारिशें और सुझाव देगी। तो इसमें ग्राम सभा जो है वो इन सभी जो मैं आपको बताऊंगा जिन मुद्दों के बारे में अपनी सिफारिशें और सुझाव दे सकती है। कौन कौन सी हैं? एक है ग्राम पंचायत के लेखाओं की वार्षिक विवरणी, पूर्ववर्तीय वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट और अंतिम परीक्षा टिप्पण और उसका उत्तर यदि कोई तैयार किया गया हो। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द ग्राम पंचायत होती है अकाउंट्स की, उसको ग्राम सभा में रखा जाता है, वहाँ पे उसे अप्रूव किया जाता है। और जो एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट होती है उसे भी ग्राम सभा में रखा जाता है और वहाँ पे अप्रूव करवाया जाता है। साथ ही जो ऑडिट नोट होता है, जिसके जो पंचायत के लेखा जो होता है उसका ऑडिट करवाया जाता है। ऑडिट करवाने के बाद उसका ऑडिट नोट ऑडिटर द्वारा तैयार किया जाता है और ऑडिट नोट की एक कॉपी जो है वो ग्राम पंचायत को भी दी जाती है। तो उसमें जो ऑडिट नोट में जितने भी आपत्तियां दायर की जाती हैं उन्हें भी ग्राम सभा की बैठक में रखा जाता है और वहाँ पे उन आपत्तियों का निराकरण किया जाता है। दूसरा है ग्राम पंचायत के पूर्ववर्ती वर्ष के विकास कार्यक्रमों और चालू वर्ष में प्रारंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों के बारे में रिपोर्ट। The report in respect of development programs of the Gram Panchayat relating to the preceding year and development programs proposed to be undertaken during the current year। तो इसमें पिछले वर्ष की जो भी विकास संबंधी कार्यक्रम है उसकी रिपोर्ट ग्राम सभा में रखी जाती है। जो भी कार्यक्रम पूर्ण हुए होती हैं उसके बारे में ग्राम सभा में बताया जाता है और जो आगामी वर्ष में जो प्रस्तावित विकास कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में भी रिपोर्ट जो है ग्राम सभा की बैठक में रखी जाती है।
फिर अगला है गांव में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और मिलाप को बढ़ावा देना। फिर चौथा पॉइंट है गांव में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम। तो इसमें ऐसा है कि जो एडल्ट एजुकेशन होती थी पहले, जो गांव में अनपढ़ लोग होते थे उनको शिक्षित करने का भी कार्यक्रम जो है वो ग्राम सभा करती थी और उसमें अपनी सिफारिशें और सुझाव देती थी कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। अगला पॉइंट है ऐसा कोई अन्य मामला जो पंचायत समिति, जिला परिषद, उपायुक्त या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ग्राम सभा के समक्ष रखने के लिए अपेक्षित करे। तो इसमें यह बताया गया है कि कोई भी ऐसा मामला जो ग्राम पंचायत समिति या जिला परिषद या उपायुक्त महोदय जो हैं या कोई अन्य ऑथराइज ऑफिसर जो होता है वो ग्राम सभा के समक्ष रखने की अपेक्षा करता है, तो ऐसे मामले को ग्राम सभा की बैठक में रखा जाता है और ग्राम सभा के इसमें सिफारिश या सुझाव लिए जाते हैं और उसमें इसे अनुमोदित करवाया जाता है। फिर अन्य मामले जो विहित किए जाएं, कोई भी सरकार द्वारा ऐसा मामला जो है जिसमें ग्राम सभा का अप्रूवल लेना जरूरी होता है वो ग्राम सभा के समक्ष रखा जाता है और ग्राम सभा का अनुमोदन इसे प्रदान करती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें आपको मैंने ग्राम सभा के कृत्यों के बारे में जानकारी दी, साथ ही महिला ग्राम सभा के बारे में भी बताया। शेष हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।